अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के अंदर बेटा जी आपका चैप्टर का नाम है काइनेमैटिक्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आपने काइनेमैटिक्स ऑफ अ मोशन चेक करना है एक स्ट्रेट लाइन में। सो बेसिकली काइनेमैटिक्स है क्या, इसके अंदर बेसिकली हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की मूवमेंट। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर जो मेन चीज़ें आप देख रहे होगे वो होगी वेलोसिटी। ठीक है, आप डिस्टेंस को देख रहे होगे, आप डिस्प्लेसमेंट को देख रहे होगे, आप स्पीड को देख रहे होगे। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने इसके अंदर डिस्कस करनी होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने बेटा अगर तो फिजिक्स से स्टूडेंट हो फिर तो आपको ये बिल्कुल पॉइंट कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आते होंगे कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है। और अगर आप फिजिक्स स्टूडेंट नहीं भी हो तो बेटा मैं साथ साथ कॉन्सेप्ट आपको बताती जाऊंगी, आप उसके अकॉर्डिंग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाना। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं। अ साइक्लिस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर 20 मिनट्स। ठीक है, एक जो साइक्लिस्ट है उसने साइकिल स्टार्ट की फ्रॉम 0 से 20 मिनट्स में उसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, अच्छा ये आपके पास बेटा बुक में डायग्राम गिवन है, टाइम आपको मिनट्स में गिवन है और डिस्टेंस आपको किलोमीटर में गिवन है। ठीक है, सो अगर आप बुक के साथ इस ग्राफ को देखो तो मैंने बुक से ही ये ग्राफ बनाया। ठीक है, सो 20 मिनट्स तक उसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। ही वेट फॉर हाफ एन आवर। ठीक है, आधा घंटा उसने रेस्ट किया। तो 20 में 30 मिनट्स डालो तो कितने होते हैं, 50। सो 50 मिनट्स तक वो वहीं पर रेस्ट करता रहा इन अ स्ट्रेट। अच्छा, देन रिटर्न इन अ स्ट्रेट लाइन टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट इन 15 मिनट्स। वहां से लेके 15 मिनट्स में वो वापस आ गया जहां से उसने स्टार्ट लिया था। तो 50 में 15 डालो 65। ओके बेटे, 20 मिनट्स उसने ऊपर जाने में लिए, तो आधा घंटा उसने वेट किया और फिर 15 मिनट में वो वापस आ गया। ये हो गई टोटल सिनेरियो। अच्छा, अब आपने क्या करना है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। वो ग्राफ हमें पता चल गया। पहला है वर्क आउट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ईच स्टेज ऑफ द जर्नी। ठीक है, आपने एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और हर स्टेज की करनी है। यानी कि 0 से 20 मिनट्स पे क्या हो रहा था, 20 से 50 पे क्या हो रहा था और फिर 20 से 65 में क्या हो रहा था, उसके जाने में, उसके वेट करने में, उसके वापस आने में, तीनों बातों में हमें तीनों स्टेजेस की अलग अलग एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। लेकिन किस में करनी है, किलोमीटर पर आवर। बेटे डिस्टेंस तो किलोमीटर में गिवन है लेकिन टाइम आपको मिनट्स में गिवन है, आपने टाइम को और में चेंज करना होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे ये चीज स्किप कर देते होते हैं। फिर राइट डाउन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द होल जर्नी। पहले तो आपने अलग अलग क्वेश्चन की ना, फिर आपने टोटल निकालनी है एवरेज। फिर वर्क आउट द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। अब आप यहाँ से अगर अंदाजा लगाओ तो ये स्पीड और वेलोसिटी सेम नहीं होते। हमारे यहाँ बच्चे क्या करते हैं, स्पीड वेलोसिटी को एक ही चीज समझ लेते हैं। मैं आपको जरा थोड़ा सा डिफरेंस बताती हूँ। बेटा आपके पास एक वर्ड होता है डिस्टेंस, एक वर्ड होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर एक लफ्ज होती है स्पीड, एक वर्ड होती है वेलोसिटी। आपने डेफिनेशन भी ये पढ़ी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। अब इसमें फर्क क्या बेटे, होता डिस्टेंस ही है कि आपने 5 किलोमीटर मूव किया, लेकिन अगर जर्नल आपने 5 किलोमीटर मूव कर लिया तो वो आपका डिस्टेंस है। लेकिन अगर आप इसके साथ अपनी डायरेक्शन भी देते हो, ठीक है, विद पोजीशन, और वैसे आपने अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ी हो तो लिखा होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट होता है उसके साथ। बेटे अगर आपके पास कोई डायरेक्शन गिवन है तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, अगर नॉर्मल स्केलर क्वांटिटी है तो वो आपका डिस्टेंस रहता है। ठीक है, ओके। और डिस्टेंस का चेंज से स्पीड आती है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी आती है। एक और चीज बेटा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। आप कहते हो कि भाई मैंने -10 किलोमीटर ट्रैवल किया, नो, आपने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया। और अगर आपको याद हो आपने 9-10 में क्वेश्चंस भी करते थे, उसमें आप ये करते थे अगर आपके पास नेगेटिव आ भी रहा है तो आप उसको निग्लेक्ट किया करते थे कि नहीं डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है, क्यों, क्योंकि ये तो डायरेक्शन की बात हो रही है कि आप जा तो 10 किलोमीटर ही रहे हो लेकिन आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, सो ये छोटी छोटी चीजें हैं। एनीवेज अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझ आया कि हमने अलग अलग स्टेज की वेलोसिटी लेनी है, फिर हमने ओवरऑल जर्नी की वेलोसिटी लेनी है और फिर उसी ओवरऑल जर्नी की स्पीड लेनी है। ठीक है,
एक सेकंड में ज़रा इस सारे को रिमूव कर दूं और हम फिर अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया बेटे जी। चलें, सबसे पहले पार्ट ए, पार्ट नंबर 1, जिसमें हम सबसे पहले पहला स्टेज देखेंगे, स्टेज नंबर ए। स्टेज ए कहाँ से कहाँ तक है, बल्कि ए बी सी तो हम लोग इधर हाईलाइट कर देते हैं। चलें बेटा, बुक ने इसको नंबर दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे स्टेज 1 कर देती हूँ। और ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, और ये इनिशियली ओ है। तो स्टेज 1 कहाँ से है, ओ से लेके ए तक। बेटा ये ओ से लेके ए तक। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास बेटा आपने इसकी क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, आपके पास एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी दिस इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। ओके हो गया बेटा, डेल का मतलब होता है चेंज। चल अच्छा जी, अब देखें कितना चेंज आया, फाइनल माइनस इनिशियल। आप कहां तक पहुंचे, 5 पर, और इनिशियल कहां से स्टार्ट लिया था, 0 से। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये तो किलोमीटर में गिवन था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने टाइम को और में चेंज करना है। ये 20 मिनट्स थे। ठीक है, आपके पास टी है 20 मिनट्स। अब इसको अगर आपने और में चेंज करना है तो 60 पे डिवाइड कर दोगे, तो ये बन जाएगा 1/3 और। चलो 1/3 और पे डिवाइड हो गया, तो वेलोसिटी आपके पास जो आएगी, एक सेकेंड, सो वेलोसिटी ऑफ एवरेज, ऐसे करते हैं, चलो वो आ गई, ये 3 ऊपर चला गया, 5 3 15, 15 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया स्टेज 1 की वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा अब हम स्टेज 2 देखते हैं, स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 2 के अंदर बेटा अगेन फार्मूला वही है, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी एवरेज, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। चलो अब देखो 5 पर ही रहा है, 5 से ही उसने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 5 माइनस 5। टाइम कितना लगा, उसने 30 मिनट रेस्ट किया था ना बेटे, 30 मिनट्स, ये देखें 50 में से 20 जाए, 30 मिनट्स चेंज इन टाइम। तो 30 मिनट्स को भी हमने चेंज करना है। 30 मिनट को जब आप किस में चेंज करोगे, और में, 60 पे डिवाइड कर दोगे, तो ये बन जाएगा 1/2 और, यानी कि आधा घंटा। अब ऊपर ही 0 आ गया है तो ऑटोमेटिकली आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया। चले अब हम मूव करते हैं स्टेज नंबर 3 पे। स्टेज 3 क्या है, बी से सी। बेटा ये ए से बी थी, स्टेज 2 ए से बी। चलें बी से सी को देखें, अगेन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। बेटा देखें कहां पर स्टार्ट, कहां से किया, 5 से, एंड कहां पे किया, 0 पे। तो फाइनल कहां पहुंचा, 0 पे पहुंचा 5 से। और कितने टाइम का चेंज आया, 15 मिनट्स। तो अब हमें 15 मिनट्स को साइड पे चेक करना चाहिए। ओके, यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं, टाइम 15 डिवाइडेड बाय 60, 15 4 जा 1/4 आवर। ठीक है, तो ये 4 ऊपर चला गया, -20 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई आपके पास एवरेज स्पीड, वेलोसिटी। क्लियर हो गया बेटे, ये था आपका पार्ट नंबर है। आपने तीनों की अलग अलग एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट की। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। उन्होंने कहा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द होल जर्नी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ होल जर्नी। अच्छा जी, तो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, जितना भी डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, चले सबसे पहले उसने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया, 5 का, प्लस फिर उसने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं लिया, 0। फिर उसने कितने का डिस्प्लेसमेंट लिया, -5 का। बेटे मैंने आपको बताया ना, डिस्प्लेसमेंट में आप माइनस होता है, माइनस मतलब कंसिडर कर सकते हो आप, ये नहीं कहते कि +5। ये अब उसने डायरेक्शन नीचे कर ली ना, यहाँ से ऊपर जा रही थी तो +5, यहाँ से -5 हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम।
टाइम उसे टोटल कितना लगा, 1/3 और 1/2 और 1/4। बेटा ऊपर से 0 हो गया तो आपकी एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो गई, 0। अब बात आती है कि आपके पास एवरेज स्पीड क्या आएगी। स्पीड अगर आपने एवरेज देखनी है तो आ जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब आपको देखना बेटा फर्क नजर आएगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में। पहले उसने 5 का डिस्टेंस कवर किया और उसने फिर भी 5 का डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस तो 5 है ना, हमें तो डिस्टेंस से मतलब है, कोई डायरेक्शन की मसला नहीं है। डिवाइडेड बाय दिस ऑल 1/3 1/2 1/4। इस सारे को बेटा कैलकुलेटर पे डालो, यू विल गेट 120/13 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। अब जरा इसको जरा सा गौर से देखें और समझें कि आपने क्या किया है। आपके पास स्पीड और वेलोसिटी में फर्क आया। पहले आपने अलग अलग एवरेज वेलोसिटी निकाली, फिर आपने होल की निकाली, देन आपने स्पीड फाइंड आउट की। क्लियर? ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप समझो या देखो, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एक ग्राफ है फॉर अ कार ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड। एक रोड पे वो कार ट्रैवल कर रही है। जर्नी इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस, ए से ई तक। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी, ये डी और ये ई। ठीक हो गया, ये आपको उन्होंने ए टू ई दे दिया। अब पहला क्वेश्चन क्या है, वर्क आउट एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच स्टेज। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हमने अलग अलग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। सेम आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 वाला 1 वाला सिस्टम हो गया। अब फर्क कहां पर आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपने किस में करना है इसको चेंज। आप क्या कहोगे बेसिकली, अब आप पिछले में 3 स्टेजेस थे, अब 5 स्टेजेस हैं, उसके अलावा कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके पास क्या हिसाब आया। ठीक है, ओके बेटे पार्ट नंबर 1 में सबसे पहले स्टेज देखते हैं कौन सी। इसको इनिशियली बेटा उन्होंने ओ कहा है, ओ ए। ठीक है, इनिशियली ओ ए। अब यहाँ पे वेलोसिटी अगर लिखनी है बेटा ए वी जी एवरेज, पहले वाले में सिर्फ फार्मूला लिख रही हूँ, बार बार फार्मूला नहीं लिखूंगी क्योंकि बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डिटेल में चीजें समझा दूंगी। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक हो गया, चलो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, फाइनल 40 पे पहुंचा 0 से, डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा उसको, 0 से 10। ठीक है, और बेटा स्टार्ट हुआ था 9:30 पे। ये उन्होंने आपको टाइम दिया हुआ है उसमें मिनट्स में टाइम। अच्छा, 9:30 से 10 कितने मिनट हुए, मतलब 30 मिनट्स बेसिकली उसने कवर किया ना ये डिस्टेंस। बेटा ये 10 बज रहे हैं, 10:30, 11, 12 उस तरह करके लिखा हुआ मैंने। 9:30 से 10 30 मिनट हुए। तो आप साइड पे मिनट्स को किस में चेंज करते हो, और में, क्योंकि आपको किलोमीटर पर आवर आंसर चाहिए, क्योंकि ये किलोमीटर मिनट डिस्प्लेसमेंट, डिवाइडेड बाय 1/2 और तो 2 पर चला जाएगा, तो आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हमारे पास आता है ऑप्शन स्टेज नंबर 2 का। यहाँ पर स्टेज 2 देखें, स्टेज 2 हमारे पास ए से बी है। अब इसकी अगर एवरेज वेलोसिटी हमें चाहिए, वेलोसिटी ऑफ एवरेज, अब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट 60 तक पहुंचा है, 40 से स्टार्ट लिया था, 60 माइनस 40। टाइम अगेन देखिए 10 से 10:30, आधा घंटा ही लगा ना, आधा घंटा ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया, 1/2 को कहते हैं। 60 में से 40 जाए तो 20 आ जाएगा, 2 ऊपर चला गया, 40 किलोमीटर पर आवर। नाउ स्टेज नंबर 3, स्टेज आ गई 3 हमारे पास। स्टेज 3 है बी से सी। बेटे बी से सी को अगर आप देखो तो वेलोसिटी ऑफ एवरेज यहाँ पर ये कांस्टेंट रहा है। ठीक है, 60 का 60 पे रहा है, तो 60 माइनस 60। टाइम देखो तो अगेन आधा घंटा ही लगा है, 1/2, तो 0 आ गया, 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चले बेटा इस टाइम को जरा सा मैं यहाँ पे सॉल्व थोड़ा पीछे करके कर देती हूँ, क्योंकि फिर आपको बाउंड ना हो टाइम स्पेस का।
चलो यहाँ पे लिख दो t इज इक्वल्स टू क्या था 30 मिनट्स डिवाइडेड बाय 61/2। ठीक है, चलो ये आपके पास और में आ गया टाइम। चलो अच्छा, ये स्टेज हो गई 3। स्टेज 3 भी हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम करते हैं स्टेज 4। स्टेज नंबर 4। बेटा स्टेज 4 कहाँ से आएगी, सी से डी तक। तो वेलोसिटी एवरेज इसकी आएगी, आप 100 पर पहुंच गए। कहाँ से स्टार्ट किया था, 60 से, तो फाइनल माइनस इनिशियल। अब टाइम देखो तो पूरा घंटा लगा है, 11 से 12, पूरा घंटा मतलब 1 आवर। ठीक है बेटे, सो ये आपके पास आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। ग्रेट हो गया। चलें अब लास्ट स्टेज की तरफ चलते हैं, विच इज स्टेज नंबर 5। सो स्टेज 5। बेटा स्टेज 5 कहाँ से है, डी से लेके ई तक। अच्छा अब आप देखो तो वेलोसिटी एवरेज कैसे आएगी, कहां पर पहुंच गया, 0 पे। स्टार्ट कहां से हुआ था, 100 से, ऐसा ही है ना। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 0 माइनस 100 डिवाइडेड बाय, अच्छा 12 से शुरू हुआ और 13:30 पर रुका। बेसिकली कितना डिफरेंस आ गया टाइम का, ये देखें 13:30 में से जब 12 बजे निकाल दोगे तो 1:30, तो 1 और 30 मिनट्स को भी आप उसमें चेंज कर लो तो 0.5 1.5। बेटा टाइम आपको 1.5 घंटा लगा। ठीक है, टाइम आपको कितना लगा, 1.5 घंटा, विच इज 1 आवर एंड 30 मिनट्स। ये मैं यहाँ साइड पर शॉर्टकट में भी लिख देती हूँ, आप यहाँ पर लिख सकते हो 1 प्लस 0.5, ठीक है, इज इक्वल टू 1.5 और, ताकि आपको हिंट पे याद रहे। तो यहाँ से अगर आप वेलोसिटी देखो बेटे, -100 जब 1.5 पे डिवाइड होगा तो आपके पास आएगा 66.6 किलोमीटर पर। ये आ गई वेलोसिटी आपकी एवरेज। ठीक हो गया। चलें, ये आपने पहला पार्ट तो सॉल्व कर लिया। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में हमने कहा था कि हमें चाहिए एवरेज वेलोसिटी ऑफ द होल जर्नी। सो एवरेज, एक सेकेंड, आप ऐसे लिखो, एवरेज वेलोसिटी ऑफ होल जर्नी। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। आप डिस्प्लेसमेंट को जरा देखो, सबसे पहले कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, 40, फिर 40 से 60 में कितना कवर हुआ, 20, फिर कुछ भी नहीं, 0, फिर 60 से 400 जाते हुए कितना टाइम लगा, कितना डिस्टेंस हुआ, 40, फिर वहां से आप नीचे आए -100, सारा टाइम कितना लगा, यहाँ से यहाँ तक में आपको लगे आधा घंटा, फिर आधा घंटा, फिर आधा घंटा, चौथे स्टेज में आपको पूरा घंटा लगा, और फिर 1.5। बेटा ये सारा बन जाएगा 0 किलोमीटर पर आवर। कैसे, 40 और 40 80 और 20 100, 100 में से 100 जाएंगे 0। ठीक है, ओके जी। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब है पार्ट नंबर 3, स्पीड। ठीक है, तो आपको एवरेज स्पीड चाहिए। चलें जी, एवरेज स्पीड को देखें बेटे, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना हुआ, पहले मैं 40, फिर 20, 0, फिर 40, फिर बेटा 100 का डिस्टेंस हुआ, डिवाइडेड बाय टाइम 1/2, फिर 1 1.5। इस सारे को अगर जब आप सॉल्व करते हो बेटे, आपके पास आता है 200 डिवाइडेड बाय 4। सो स्पीड कितनी आ गई, एवरेज 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटे, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक हो गया। इसके अंदर हमने क्या किया, हम लोगों ने, आपके पास 5 स्टेजेस थे, आपने 1 बाय 1 उन सारी स्टेजेस को सॉल्व किया और अपना सोल्यूशन फाइंड आउट किया। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बेटा एक ही चीज़ है जो बार बार यूज हो रही है, वेलोसिटी के फार्मूले में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और स्पीड में आपने डिस्टेंस बाय टाइम को सॉल्व करना है। क्लियर।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास फातिमा से रिलेटेड है। एक सेकेंड, ये रहा। फातिमा लेफ्ट होम एट 10, ठीक है, 10 बजे उसने घर को यहाँ से लीव किया। एंड साइकिल नॉर्थ ईस्ट, बेटा ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट और ये साउथ। नॉर्थ ईस्ट पे उसने स्ट्रेट लाइन यानी कि इस वाली साइड पे उसने स्ट्रेट डिस्टेंस कवर किया। द डायग्राम शो आर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर हर जर्नी, मतलब आपको उन्होंने प्रॉपर एक ग्राफ दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब उससे आगे उन्होंने आपको बोला है कि फाइंड द फातिमा's वेलोसिटी बिटवीन 10 एंड 11, ये 10 से 11 के दरमियान उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करें, ठीक है। चलें, ये तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, बहुत सिंपल सा। ऑन हर रिटर्न जर्नी, जब वो वापस आई, बेटा थोड़ी देर तो उसने वहां पे पॉज लिया, ठीक है। ऑन हर रिटर्न जर्नी फातिमा कंटिन्यू पास्ट हर होम बिफोर रिटर्निंग, वापस जब वो आती उसने घर आने की, घर वाली जगह से बजाय आगे जाके रुके, ठीक है, उसने अपने घर को क्रॉस कर दिया, ठीक है। यहाँ बेटा देखें, फातिमा कंटिन्यू पास्ट हर होम, उसने घर को पास करके आगे की तरफ मूव किया। फिर वहां फॉर एग्जाम्पल हो सकता है उसे यहाँ किसी शॉप से कुछ परचेज करना हो या कुछ भी, एंड देन वो फिर घर वापस आए। नाउ सेकंड में आपने करना है एस्टिमेट द टाइम दैट फातिमा पास्ट एट होम, ये जो ये वाला टाइम है ना बेटा, ये आपने फाइंड आउट करना है। देखिए 12 और 13 के दरमियान है कि वो 12:30 बजे या 12:40 पे, 12:50 कितने बजे वो घर को क्रॉस करके आगे चलेगी। क्लियर। कैलकुलेट फातिमा's वेलोसिटी फॉर ईच ऑफ द लास्ट 2 स्टेजेस ऑफ हर जर्नी, आपने आखिरी 2 पे उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी, ये इस पे और इस पे। कैलकुलेट फातिमा's एवरेज स्पीड फॉर इंटायर जर्नी, और फिर पूरे जर्नी की हमने एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल था कि उसकी 10 से 11 के दरमियान फाइंड आउट करनी है। बेटा इनको नंबरिंग देना है, ये 0 या ओ कह लें, O A B, और ये नीचे C, ये D, ठीक है। इस पॉइंट को हम बाद में अनाउंस कर लेंगे, आप कोई भी लेटर लिख सकते हो। पार्ट 1 में आपने सिर्फ ये वाली वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, O से A की। अच्छा जी, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो बेटा कितना चेंज आया, कहाँ तक? 12 तक गई थी, 12 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, एक और, मतलब कि 11 तक गई थी ना, 10 से स्टार्ट करके, तो 1 बेटा 1 लिखो या माइनस करके भी लिख लो, बात एक है। तो ये बन गई 12 किलोमीटर पर आवर। ये तो पहला आपके पार्ट का आंसर आ गया जो उन्होंने आपसे डिमांड की थी। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में आप देखो बेटे, जरा दोबारा से आपने ये वाला टाइम निकालना है, ठीक है, आपने टाइम फाइंड आउट करना है। चलिए अब जरा बेटे एक चीज को समझे, टाइम अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो आप फार्मूला देखो, ये टाइम इधर चला जाए तो टाइम का फार्मूला क्या बनता है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। कि मुझे अगर किसी तरह यहाँ की वेलोसिटी पता चल जाए और डिस्प्लेसमेंट पता चल जाए तो मैं टाइम फाइंड आउट कर लूंगी, सिंपल। अच्छा, आप अगर यहाँ ध्यान दो बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? डिस्प्लेसमेंट अगर आप ध्यान दो तो आप क्या लिखोगे? 0 माइनस 12। क्यों? तो देखो यहां से आप नीचे आ रहे हो ना, स्टार्ट तो आपने 0 से किया हुआ है, या चलें ये भी देख लें, स्टार्ट को भी छोड़ें, आपने घर पहुंचने वाली बात बतानी है ना, तो बेस हमने घर वाले को 0 कही हुई थी क्योंकि घर से वो 0 पे स्टार्ट हुई है। ऐसा ही है, तो फाइनल वो घर पे जब पहुंच रही है तो वहां पे 0 होना चाहिए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट माइनस कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 12 से, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। बेटा अब मसला आया कि अब हमारे पास वेलोसिटी ही नहीं है, मेरे पास तो यहाँ की वेलोसिटी ही नहीं है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि यहाँ वेलोसिटी लिखने से पहले मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक हो गया बेटे, मैंने वेलोसिटी पहले से नहीं कैलकुलेट की कि आपको लगेगा कि हम क्यों फाइंड आउट कर रहे थे। सो अब आपको समझ आई कि यहाँ से कि हमें वेलोसिटी चाहिए तो हम टाइम लिख सकते हैं। सो मैं यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड आउट करती हूँ। सो यहाँ पे एक नए कलर के साथ हम वेलोसिटी की तरफ चलते हैं। बेटा वेलोसिटी देखो, बेटा वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए अब आप अगर देखो, मुझे अगर यहाँ की वेलोसिटी चाहिए तो इस थ्रू आउट सारे की वेलोसिटी तो सेम रह रही है ना, तो मैं अगर BC की वेलोसिटी निकालता हूँ, वेलोसिटी फॉर BC,
बेटा बी और सी की वेलोसिटी निकालनी है तो उसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, चल अब इस सारे का डिस्प्लेसमेंट आप देखें, स्टार्ट कहाँ से हुआ, 12 से, नहीं मतलब फाइनल कहाँ पहुंचा था, यहाँ पे आप पहुंचे हो ना, -4 पे पहुंचे हो, -4, और कहाँ से स्टार्ट हुआ, 12 से। फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, बेटा ये हमेशा याद रखना, जहां पहुंचते हैं फाइनल, जहां से स्टार्ट किया इनिशियल, टाइम कितना लगा। अब ये देखें, ये वाला जो आपके पास बी था, ये आपके पास था 11:30 पे। ठीक है, आपके पास 11:30 था और कहाँ तक पहुंचा, 13 पे। अब आप देखो तो आपने कितना टाइम बनाया 11:30 से 13 में पहुंचने के लिए। ठीक है, 1 और आप इन दोनों को आपस में माइनस करो तो बेटा 1 और 30 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, तो 1 और 30 मिनट्स कितने हो गए, 1.5 और 1.5 घंटा। ठीक है, तो आपके पास टाइम कितना आ गया, 1.5। तो वेलोसिटी आपके पास आ गई, ये बन गया -16/1.5। 16 है बेटा, 1.6 नहीं है, एक सेकेंड इसको ठीक करके लिख लें, -16। तो ये आपके पास बन गई -10.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया। अच्छा, तो वेलोसिटी मुझे मिल गई। अब इस वेलोसिटी को मैं इजीली यहाँ पर पुट कर सकती हूँ। अब इस पूरी लाइन की मुझे वेलोसिटी मिल चुकी है, तो वापस से कलर चेंज करते हैं और यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी आपको कितनी चाहिए, -10.6। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास वैल्यू आती है, बेटा ये वैल्यू आपके पास आएगी 1.125। ठीक है, t इज इक्वल टू 1.125 और ठीक हो गया। लेकिन ये आ गया कि इतना टाइम उसे लगा, यानी कि जहां से भी उसने स्टार्ट किया था वहां से 1.1 और लगे। हमने एग्जैक्ट टाइम बताना है कि ये वाला पॉइंट है कौन सा। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर लाइन लगाते हैं बेटे, इस टाइम को अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। इसको हम चेंज कर देते हैं बेटे, किससे करूँ चेंज, ब्लू से कर लेते हैं। सो टाइम, बेटा टाइम कितना हुआ, 1.125 और अब इसको चेंज करते हैं मिनट सेकेंड में। बेटा आपको मेथड याद है, आपने 9-10 में पढ़ा है, पॉइंट के बाद वाली जो टर्म होती है उसको अलग करके लिखते हैं। फिर अब जो ये वाली टर्म है, इसका अगर आपने पॉइंट खत्म करना है तो नीचे 3 जीरोस आ गए, मैं पॉइंट यहाँ पे इरेज कर देती हूँ। सो उसके बाद आपने इसको मिनट में चेंज करना और में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये टर्म बन जाएगी 1 और प्लस 7.5 मिनट्स। ठीक है, अब इस मिनट को भी सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो 7 मिनट प्लस 0.5 मिनट, सो 1 और 7 मिनट प्लस 0.5 को जब 60 पे करोगे वो क्या आएगा, 30 पॉइंट, आधा मिनट आपको पता है 30 सेकंड से होते हैं। चलो ये तो हमें मिल गया। अब अगर ये 1 और 7 मिनट और 30 सेकंड्स पे वो अपने घर को क्रॉस किया था, ठीक है, तो उसने कहाँ से स्टार्ट लिया था, तो वो आपने बेसिकली टाइम बताना है। ये देखें आपके पास टाइम क्या था, ये वाला जो पॉइंट है ये बेटा 11:30 का पॉइंट है। 11:30 उसने स्टार्ट लिया, उसके अंदर 1 और 7 मिनट्स और 30 सेकंड ऐड कर दें, 11 और 1 12 और 37 मिनट और 30 सेकंड। बेटा ये वो टाइम है जब उसने ये घर को क्रॉस करते हुए आगे चली गई थी। पॉइंट क्लियर हुआ बेटा, ये वो टाइम है जिस टाइम वो घर को क्रॉस करते हुए आगे चली गई थी। मैं एक दफा ये चीज आपको समअप कर देती हूँ, थोड़ा सा लेंथी था, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन एक दफा रिफ्रेश कर लें सारी बात। सबसे पहले उन्होंने आपसे सिंपल इसकी वेलोसिटी मांगी, वो आपने दे दी। पार्ट 1 तो सिंपल था। पार्ट 2 में उन्होंने आपसे कहा कि वो घर जाने की बजाय थोड़ा आगे चली गई, ठीक है, लेकिन वो आपसे कह रहे हैं कि वो ऐसा कौन सा टाइम था जिस टाइम वो घर को क्रॉस, यानी घर के पास से गुजरी थी या घर से के साइड से गुजरी थी। ठीक है, तो अब टाइम निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी चाहिए थी। अब डिस्प्लेसमेंट तो था मेरे पास, वेलोसिटी नहीं थी, तो मैंने साइड पर वेलोसिटी कैलकुलेट की। ठीक है, वो क्यों कैलकुलेट की, क्योंकि थ्रू आउट सारी वेलोसिटी सेम है, मैंने वेलोसिटी करा। टाइम तो मेरे पास आ गया, तकरीबन 1.1 आवर के बाद वो घर के पास थी, लेकिन ये समझे घर को ही क्रॉस करके गुजरी वो। अब इसको मुझे टाइम में चेंज करना था, मैंने और को
मिनट्स में, मिनट्स को सेकंड में, इस तरह सारा सॉल्व करती हूँ। ठीक हो गया। अब जो टाइम आया उसमें मैंने 11:30 ऐड किए क्योंकि वो 11:30 से स्टार्ट हुई थी, तो मेरे पास ये टाइम आ गया, यानी कि 12 बजे 37 मिनट्स पर वो अपने घर के पास से गुजर गई। ओके हो गया। चलिए अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। कैलकुलेट द फातिमा वेलोसिटी फॉर ईच ऑफ द लास्ट 2 स्टेजेस। बी से सी की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और सी से डी की। बेटा ऑलरेडी बी और सी की मैंने फाइंड आउट किया, इसको पार्ट नंबर 3 कह दो और मैं यहाँ पार्ट नंबर 4 सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है। अच्छा नहीं, 3 के अंदर ही दोनों पार्ट्स है ना, हम इसको 3A और 3B कर देते हैं। चलिए ये 3A है, ये 3B है। अच्छा बेटे अब लास्ट है सी डी की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सी डी। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या है, कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, कहाँ पे पहुंची वो, 0 पे। कहाँ से स्टार्ट लिया तो उसने -4 से। टाइम कितना लगा बेटा, 13 से 14, 1 ही घंटा पूरा हुआ, तो ये आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया, ये आंसर भी आ गया। अब आपके पास लास्ट है विच इज पार्ट नंबर 4। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड फॉर अ इंटायर जर्नी। पूरे जर्नी की टोटल स्पीड निकालनी है बेटे, तो इसका मतलब है डिस्टेंस लिखना है और टाइम। अब देखें सबसे पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 12 का, फिर वो थोड़ी देर रेस्ट पे रही, फिर उसने कितना किया बेटा, देखिए 12 ऊपर और 4 नीचे, कितने हो गए 16, ये पूरी लाइन 16 की है। फिर उसने कितना डिस्टेंस किया, 4। अब अगेन आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि नेगेटिव है, बेटे डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। एक्सरसाइज जरा स्टार्ट से थोड़ी सी सुने, मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क होता है। डिवाइडेड बाय टाइम, ये टोटल कितना टाइम लगा है उसको। ठीक है, तो टोटल कितने घंटे बनते हैं, यहाँ 10 से शुरू हुई ना, 11 12 13 14, 4 आवर्स। इस सारे को कैलकुलेट करो तो ये आता है 8 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ओके, होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बेटे। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उन्होंने आपको एक ट्रेन के बारे में बताया। चलें इसको देखते हैं और मैं आपको समझाती हूँ। एन इलेक्ट्रिक ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। कहाँ से स्टार्ट हुई है, रेस्ट से। इसका मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है। अच्छा बेटा ये सारा मीटर पर सेकंड में है तो इस पर किलोमीटर नहीं है, अब मीटर पर सेकंड है। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 एट अ स्टेशन ए एंड मूव अलोंग अ स्ट्रेट लेवल ट्रैक। ठीक हो गया, ओके, कि वो मूव कर रही है। द ट्रेन एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, यानी कि उसकी एक्सेलरेशन हमें गिवन है। बेटा एक्सेलरेशन होती है आपके पास 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कौन सी स्पीड है, अब इनिशियल तो 0 थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी गिवन है, 16 मीटर पर सेकंड। डेटा गिवन हो गया, ओके। द स्पीड इज देन मेंटेन फॉर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2000 मीटर। 2000 मीटर तक वो स्पीड सेम रही है। ठीक है। फाइनली द ट्रेन रिटार्ड यूनिफॉर्मली फॉर 20 सेकेंड बिफोर कमिंग टू रेस्ट एट स्टेशन बी। ठीक है, वापिस जब वो यानी कि अब उसने रुकना भी तो है ना स्टेशन पे। स्टार्ट हुई 0 पे, फिर 16 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाती रही, 2000 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया। अब फाइनली जब वो रिटार्ड हो रही है यूनिफॉर्मली, रिटार्ड बेटा कहते हैं हम लोग डी एक्सेलरेशन को। ये वाला पॉइंट अभी हम आगे पढ़ते हैं, अभी हम यहाँ तक ही रुकते हैं और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। एनीवेज रिटार्ड का मतलब है कि वो नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात हो रही है। ठीक है, उसके लिए 20 सेकेंड उसने लिए। आपने सबसे पहले टोटल टाइम बताना है, फिर आपने डिस्प्लेसमेंट बतानी है, सब कुछ। अभी जो डाटा गिवन है उसको यूज करते हैं। यहाँ तक देखें बेटा, अगर मैं यहाँ से इसका टाइम निकालूं, ये जो आपके पास एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, एक्सेलरेशन आपके पास बेटा, आपने एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला पढ़ा होता है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। इसको फिर से सम अप करें बेटा, देखें डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज आपके पास, डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज आपके पास वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज आपके पास एक्सेलरेशन कहलाता है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन अगर आप देखो, टाइम निकालना ना, एक सेकेंड बेटा, अभी आगे मैं आपको जाके बताऊंगी कि आपको अभी आपको लग रहा होगा कि टाइम क्यों निकाल रही है।
बेटा टोटल टाइम भी तो हमें चाहिए, तो हम सारे पोर्शंस का ऐसा ऐसा टाइम निकाल लेंगे। यहाँ से टी अगर चाहिए तो वी एफ माइनस वी आई 1 मिनट, ये बनता है आपके पास वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। अब वैल्यूज डालें, फाइनल कितनी है 16, 0 बस 0.4, तो टाइम आपके पास आ जाएगा 40 सेकेंड्स। ठीक है कि 40 सेकेंड्स तक ये आपके पास सिचुएशन है कि उसने 0 से लेके 16 मीटर पर सेकेंड पर स्टोरी की, यानी कि उसकी स्पीड ये हो गई। अब हम आगे देखते हैं और फर्दर इसको मूव करते हैं कि हमारे पास बाकी डेटा क्या गिवन है। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास जो डेटा था उसको हमने यूज कर लिया। अब देखो पहली स्टेज तो ये थी कि स्टार्ट 0 से होके स्पीड पर आई। अब उन्होंने कहा वो स्पीड मेंटेन हुई है फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2000 मीटर, यानी कि आपके पास कांस्टेंट स्पीड भी रही है। यहाँ पर तो चेंज हो रही थी ना, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड है। कांस्टेंट स्पीड कितनी है 16 रही है, और डिस्टेंस कितना है 2000 मीटर का। तो क्या यहाँ से टाइम फाइंड आउट हो सकता है? यस, वेलोसिटी का फार्मूला है एस बाई टी। तो यहाँ से अगर टी चाहिए तो एस को वी पे डिवाइड कर दें, 2000 डिवाइडेड बाय 16। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास आया 125 सेकेंड। ठीक है, चलो ये वाली बात हो गई। फिर उसके बाद अब आप आते हो नेक्स्ट स्टेज पे। ठीक है, जब वो क्या हुई, रिटार्ड हो रही थी। असल में ये वाली बात थी जो मैं आपको उस वक्त बताना चाह तो रही थी, बट चले अभी देख लें। उसके बाद अब हम देखते हैं स्टेज 3। चले 1 2 चले ऐसी भी ठीक है, स्टेजेस ना भी दिखें। अब है रिटार्ड। रिटार्ड का मतलब है कि वो नेगेटिव एक्सेलरेशन। अच्छा, उन्होंने आपको टाइम कितना बताया था? इस बार 20 सेकेंड टाइम खुद ही बता दिया। अब वो रुक गई है ना, कम टू रेस्ट, फाइनल वेलोसिटी पता चल गई 0। बेटे एक बात याद रखनी है, स्टार्ट अगर उसने रेस्ट से किया तो इनिशियल 0, रेस्ट उसने स्टॉप उसने रेस्ट पे आके किया तो फाइनल 0। और तो चल कितनी स्पीड पर रही थी, हमें पता है कि वो मेंटेन उसने क्या किया हुआ था इनिशियली 16। बेटे अब इस बात को ना जरा समझे, मैं साइड पे बता देती हूँ, फिजिक्स वाले स्टूडेंट को तो पॉइंट फॉरन क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई फिजिक्स का स्टूडेंट नहीं है तो बेटे देखें, ये ट्रेन है, ठीक है, यहाँ पर उसने फर्ज करें अब इससे मूव करना है। पहले तो ये बिल्कुल स्टॉप थी ना, तो बेटा इसकी स्पीड 0 है। फिर इसने मूव करना शुरू किया, किस स्पीड से 16 मीटर पे। तो हमने यहाँ पे बताया इनिशियली 0 है, 16 पे वो चल रही है। फाइनल कांस्टेंट के अंदर वो चल ही 16 पे रही है, बिल्कुल 16 पे। ठीक हो गया, लेकिन फिर अब उसने आके रुकना है। अब वो 0 पे आके रुक गई। अब फाइनल ये है और इनिशियल ये है। ठीक है, ये उस हिसाब पे डेटा लिखा हुआ है। होप सो आपको पॉइंट समझ आया होगा कि मैं आपको किस तरह इस बात को क्लैरिफाई कर रही हूँ। ओके जी, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर बेटे मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। अब यहाँ से आपको डिस्टेंस निकालना है, ऐसा ही है। अब हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। आपने बेटा, मैं चल दोनों लिख देती हूँ, वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और दूसरी हमारे पास होती है 2as वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। बेटा ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन है। आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, ये डिस्टेंस निकालने के लिए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, इन दोनों में आपको ए चाहिए। ए अभी तक हमने नहीं फाइंड आउट किया, तो इसका मतलब है पहले ए निकाल लेते हैं। ए क्या था? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो ये बन जाएगा -0.8। ठीक हो गया, चलो ए हमें मिल गया। अब आप ये 1 कह लो, ये 2, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चले मैं 2 यूज कर देती हूँ, यूजिंग 2। सो 2as वी एफ का स्क्वायर 0, वी आई का स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बेटा 0.8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1.6s इज इक्वल्स टू -256। एस की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो 160 मीटर। चलो ठीक हो गया, तो ये भी हमने फाइंड आउट किया अभी तक। अच्छा बेटे अभी जरा दोबारा से स्टोरी पूरी सम अप करें। स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रिक ट्रेन 0 से 16 मीटर की स्पीड पे जा रही थी, उसके मुताबिक हमने टाइम एक फाइंड आउट किया। फिर वो कांस्टेंट स्पीड थी तो भी एक टाइम फाइंड आउट किया। फिर वो रुक गई जब वो रिटार्ड हो रही थी,
तो हम लोगों ने तब भी एक डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम ऑलरेडी था, डेटा जो था मैंने यूज कर लिया। अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखो तो आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब आपने टोटल टाइम टेकन को भी बताना है, ऐसा ही है। और फिर यहाँ पर बेटे इसको करो टोटल, कहाँ पे? यहाँ पे लिखते हैं पार्ट नंबर 1 टोटल टाइम। इस सारे सिनेरियो में हमें टोटल टाइम कितना लगा, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन क्या है। बेटे ये देखें 40 सेकेंड्स, 125 सेकेंड और यहाँ पे कितने 20 सेकेंड्स। इस सारे को अगर आप ऐड करते हो तो ये आपके पास आता है 185 सेकेंड, ठीक हो गया, ग्रेट। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। अब आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है। बेटा यहाँ पर आपके पास डिस्प्लेसमेंट ही नहीं गिवन, यहाँ पर आपके पास 2000 है, यहाँ पर 160 है। बेटा इसकी डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, इसको रेड के साथ ही करते हैं ताकि आपको पता चलता रहे कौन सा किसका पार्ट है। ये टी आ गया ना, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसकी डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं। बेटा यहाँ पे इसको मैं एरो लगा के ये करती हूँ, 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। 2a क्या है इसका 0.4, फाइनल क्या है 16 का स्केयर माइनस इनिशियल 0। यहाँ से अगर आप s देखते हो तो आपके पास s आता है 320। ओके जी बेटे, यहाँ पे आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, ये यहाँ पर जरा देखें। सबसे पहले मैं 320, ठीक है, फिर यहाँ पर 2000 और यहाँ 160, तीनों को ऐड किया 2480 सेकेंड। सेकेंड नहीं बेटे, ये आ जाएगा मीटर में, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया, ये पार्ट नंबर 1, ये पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है स्केच द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, जिसमें आपके पास क्लियरली हर चीज इस स्टेज पे शो हो रही हो। अब आपके पास बेटा जो बुक में ग्राफ बनाया हुआ है उन्होंने स्पीड टाइम ग्राफ गिवन दिया है, लेकिन क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। मैं दोनों बना देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे, ठीक है। सबसे पहले बुक वाला बना लेते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। ये डिमांड नहीं था लेकिन बुक पे सोल्यूशन में स्पीड टाइम बना हुआ है, जबकि डिस्प्लेसमेंट वाला अलग होता है। सबसे पहले बेटा देखो 0 से आपके पास 40 सेकेंड, ये हम टाइम ले लेते हैं, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर हम लोग इसे आप कह लो स्पीड। चलो 40 सेकेंड्स पर कितने तक स्पीड गई 16 पर, ये आ गया आपका पॉइंट, ठीक हो गया। फिर उन्होंने कहा कि 120 सेकेंड्स तक वो स्पीड कांस्टेंट रही है, ठीक है। तो इसमें 120 ऐड करो तो ये बनते 165, वहां तक स्पीड सेम रही है। फिर अगले 20 सेकेंड्स में वो वापस स्पीड 0 हो गई, 20 में ऐड करो 185, सो 185 पे वो 0 हो गई। ये है आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ, जो कि आपका बुक पे सोल्यूशन में गिवन है। लेकिन पेपर में उन्होंने आपसे जो क्वेश्चन बुक में है उसमें डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कहा हुआ है। अब मैं आपको डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बना के दिखाती हूँ, ये टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट। चलो अच्छा, सबसे पहले अगर आप देखो तो 40 सेकेंड्स में आपने कितना डिस्टेंस किया 320, ये वाला पॉइंट आ गया। फिर नेक्स्ट 165 सेकेंड्स की बात हो रही है और 185 की बात हो रही है। अच्छा 165 पर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है 2000 का, तो 320 में 2000 मजीद ऐड हो गए, ठीक है। तो ये बन गया 2320 यहाँ पर, ठीक है। बेटा यहाँ पे ऐसे आप डॉटेड लाइन से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपके पास जो थर्ड है, एक सेकेंड मैं इसको कलर, चले यूं ही कलर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने आपको कहा कि मजीद 20 सेकेंड के बाद 160 का डिस्टेंस मजीद कवर हुआ है, तो 2320 में 160 जरा ऐड करें, 2480 की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं 2480 है, ये आ गया, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब आप इसको समझ लें और देख लें,
जो आंसर बुक में बैक साइड पे गिवन है वो स्पीड टाइम ग्राफ है, जबकि क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट का कहा गया। तो बेटा मैंने दोनों ग्राफ्स यहाँ पे बना दिए हैं ताकि आपको बता भी सकूं कि दोनों कैसे बने। ओके हो गया। सो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट अगर आप रीड आउट करो तो उसमें आपके पास मेंशन है यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। आपने डाटा को यूज करना है, ड्रॉ द टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपके पास ये डाटा है, इसके अकॉर्डिंग आपने ग्राफ बनाना है। यूज द ग्राफ, फिर उसी ग्राफ को यूज करें टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड, नेक्स्ट 4 सेकेंड एंड द लास्ट 6 सेकेंड। ठीक है, 3 डिफरेंट किस्म की हमने एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। देन यू हैव टू फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट। चलो, ये सारा करने के लिए सबसे पहले तो बेटा मेरे पास ग्राफ होना चाहिए। आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। टाइम क्या है 0 to 4। ओके बेटा, ये आपके पास टाइम की एक्सिस आ गई, यहाँ पर हम टाइम बना देते हैं और ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, वाई एक्सिस में मैंने डिस्प्लेसमेंट बना दिया। ओके हो गया। चले बेटे यहाँ पे पहले सबसे पहले तो डिफरेंस लेते हैं। ये इनिशियल 0 है, 2 4 6 8 10 12 14 और 16। बेटे अगर आप यहाँ पर देखो तो 6 तक ही जा रहा है, तो थोड़ा डिफरेंस से लिख देते हैं 2 4 और 6। ओके हो गया। चले अब हम इसको 1 बाय 1 प्लॉट करते हैं। 0 पे 0, ठीक है, 2 पे 2 और 4 पे 4। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उन्होंने कहा 6 पे भी 4। ठीक है, 8 पे क्या करना है, 8 पे भी 4 है। 10 पे क्या करना है, 10 पे 6 है, थोड़ा सा ऊपर। 12 पे 4, 14 पे 2 और 16 पे 0। चलिए बेटे अब इसको ज्वाइन करें। यहाँ से तो बिल्कुल स्ट्रेट गया। ठीक है, फिर कुछ थोड़ी देर उसने रेस्ट किया, फिर ऊपर, अब फिर ग्राफ नीचे मूव कर गया। ये ऐसे पॉइंट्स कर लें, जब आप कॉपी से बनाएंगे तो मजीद नीट बनेगा। ओके हो गया बेटे, ये था आपका ग्राफ। ठीक है, हमने ग्राफ बना लिया। अब उन्होंने जो आपको डाटा का है, जो क्वेश्चन का है, उसके अकॉर्डिंग डाटा बनाते हैं। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड। ठीक है, 4 सेकेंड। बेटे ये देखिए यहाँ इन 4 सेकेंड के ऊपर हमने करना है। ठीक है, लाइन थोड़ी सी तिरछी है, 1 मिनट इसको थोड़ा सा नीट करते हैं। ओके, तो दिस 1। ठीक है, अच्छा बेटे इसकी एवरेज वेलोसिटी का हमने फार्मूला क्या पढ़ा, वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, चेंज इन द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। बेटे कितना फाइनल टाइम, फाइनल डिस्टेंस कहाँ तक पहुंचा है, 4 तक, माइनस इनिशियली 0 था, डिवाइडेड बाय, और टाइम कितना है आपके पास 4 सेकेंड का। ठीक है, 4 माइनस 0 लिख लें बेटा, 4 से स्टार्ट, 4 तक पहुंचा है, 0 से स्टार्ट हो गया। ठीक है, ओके हो गया। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट चीज उन्होंने आपको बोली फॉर द नेक्स्ट 4 सेकेंड, यानी कि 4 4 कितने होते हैं 8, ये वाली 4 से 8 तक का बताएं। 4 सेकेंड कौन से वाले, 4 सेकेंड से 8 सेकेंड के बाद की बात हो रही है। ठीक हो गया। चलिए बेटा इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सबसे पहले डिस्टेंस देखें। 4 तक की फाइनल भी 4 है, इनिशियली भी 4 है। 4 माइनस 4 और 8 माइनस 4, कि 8 डिस्टेंस है, स्टार्ट कहाँ से हुआ है 4 से। 8 सेकेंड है, टाइम की बात हो रही है। 0, ये 0 आ गया। फिर उन्होंने कहा लास्ट 6 सेकेंड। ठीक है, तो 16 से पीछे आए, ये बेटा 10 से 16 की बात हो रही है। ठीक है, 1 सेकेंड मैं यहाँ पर आपको लाइन लगा के दे देती हूँ। 10 से 16 की बात हो रही है। फॉर लास्ट 6 सेकेंड, 10 सेकेंड से लेके 16 सेकेंड की बात हो रही है। बेटा इसकी वेलोसिटी देखें, सबसे पहले तो डिस्टेंस देखें ना, कहाँ पे फाइनल पहुंचा, 0 पे। स्टार्ट कहाँ से लिया था, 6 से, डिवाइडेड बाय टाइम का डिफरेंस आपको ऑलरेडी पता है बेटा 6 है, बट 16 माइनस 10 भी लिख लें, -6/6 -1 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया आपका बेटा पार्ट नंबर ए। ठीक है, नाउ पार्ट बी उन्होंने आपसे कहा है ये टोटल डिस्प्लेसमेंट। नाउ यू हैव टू फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। बेटे देखें इनिशियली ये कितना है 4 प्लस 0, यहाँ से ऊपर कितना गया 2 टाइम्स, नीचे कितना गया -6।
डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था ना कि साइन मैटर करता है, डिस्टेंस में आप पॉजिटिव रखते हो, डिस्प्लेसमेंट में अगर वो नेगेटिव जा रहा है तो हम नेगेटिव लिखते हैं। दिस ऑल इज इक्वल टू 0। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका कितना कवर हुआ, 0 का। ठीक हो गया, ओके। चलें जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप रीड आउट करो बेटे, अहमद लीव्स होम एट 11 AM। ठीक है, 11 बजे के करीब वो घर से जाता है। ही साइकिल्ड एट द स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर फॉर 90 मिनट्स। अच्छा ये मिनट्स में गिवन है और सोल्यूशन आवर्स में है, तो हमें इसे भी आवर्स में चेंज करना पड़ेगा। एनीवेज 90 मिनट्स तक वो इस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। ठीक हो गया। ही स्टॉप फॉर हाफ एन आवर, तकरीबन आधा घंटा वो ब्रेक लेते हैं। अहमद देन साइकिल्ड होम एट अराइव एट 3 PM, और 3 बजे वो घर पहुंच जाता है। ओके हो गया, हमें सिनेरियो मिल गया है। ड्रॉ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सबसे पहले तो आपने एक ग्राफ बनाना है। ओके हो गया। सेकंड, आपने अहमद की स्पीड बतानी है एवरेज ऑन द रिटर्न पार्ट, टोटल नहीं बतानी, जब वो वापस आ रहा है तब की बतानी है। ओके जी बेटा स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पर चाहिए ग्राफ, ये आपका टाइम और ये आपकी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके हो गया। अब जरा स्टार्ट करते हैं। उसने 11 बजे की, बेटा ये नीचे आपकी 11 बज रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा ही साइकिल एट द स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर फॉर 90 मिनट्स। यहाँ से आगे 90 मिनट्स चाहिए, तो बेटा सबसे पहले तो मैं टाइम को चेंज करती हूँ। टाइम इज इक्वल्स टू 90 मिनट्स। इस बात का क्या मतलब है, 90 को जब आप 60 पे डिवाइड करोगे ताकि वो और में चेंज हो जाए, तो ये बनेगा 3/2 और, यानी कि 1.5 और। ठीक हो गया, चले। अच्छा ये तो मुझे पता चल गया 1.5 और का मतलब है 12:30। ठीक है, ये 11 बज रहे हैं, यहाँ पे 12 बज रहे होंगे, यहाँ कहीं 12:30 बज रहे हैं। ठीक है, इधर की बात हुई है। पॉइंट तो मुझे मिल गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना ये तो मुझे नहीं पता कि वो 5 किलोमीटर ऊपर गया, 6 किलोमीटर, कितना किलोमीटर ऊपर गया। ठीक है, ये आपके किलोमीटर्स में, तो इसका मतलब है मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, तो हमें फार्मूला पता है v इज इक्वल टू डी बाई टी। वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वेलोसिटी तो मुझे पता है 16। अगर मुझे यहाँ से d चाहिए तो v और t को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों को कर सकते हैं। 16 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई हो गया 1.5 आवर से। ठीक है, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए तो मुझे पता चला 24 किलोमीटर, यानी कि कहीं पर 24 लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आ, 12:30 तक वो 24 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर वो यहाँ तक ये वाली बात बेटा हमने ड्रॉ कर ली ना। 11 o'clock घर से लीव हुआ, 90 मिनट्स के बाद वो कहाँ पहुंचा हुआ। ही स्टॉप फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटा उसने रेस्ट किया, यानी कि आधा घंटे का मतलब यहाँ 1 बज रहा होगा, 12:30 में 30 मिनट्स ऐड किए। ये बेटा उसने सारा आराम से कूद से वहां पे किया। अहमद देन साइकिल होम एट अराइव एट 3 PM, 2 और 3 बजे वो वापस आया। ठीक है, अब हमें यहाँ का भी डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे इसकी स्पीड नहीं पता। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, स्पीड अगर आप बेटा ना भी चाहो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने हमें स्पीड मांगी नहीं थी, हमें उन्होंने ग्राफ कहा था, हमें ये वाला पॉइंट नहीं पता था, वो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। सो ये हमने यहाँ पे वापस लगा दी। स्पीड वैसे भी हमारा पार्ट 2 है। अच्छा जी बेटा ग्राफ ड्रॉ हो गया, ओके, ये हो गया पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 में उन्होंने कहा था कि एवरेज स्पीड निकालें। देखिए अब आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है। सो स्पीड आपके पास, आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस बाय टाइम। बेटे यहाँ पे लेबल कर लो, ये ओ कर लो, ए बी और सी। तो हमने स्पीड निकालनी है बी और सी वाली। ठीक है, चले, स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अब मुझे बताया उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, हमारे पास इसका डिस्टेंस कितना आ गया, बेटे ये वाला देखो 24 है। अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो -24 लिखती, अभी डिस्टेंस है तो +24 आएगा। बेटे ये वाला पॉइंट मैं आपको पहले भी बहुत दफा क्वेश्चन में क्लियर कर चुकी हूँ। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। अच्छा टाइम कितना लगा उसे, यहाँ 1 से 3 है ना, यानी कि उसे 2 घंटे लगे। 12 किलोमीटर पर आवर, ये है उसका सोल्यूशन। ठीक है, तो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो वापस आ रहा था। क्लियर हुआ,
16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा था और वापस उसने 12 किलोमीटर की स्पीड से आया। सो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अब मूव करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 की अगर आप स्टेटमेंट पढ़ो, द बीर लीव्स इस्लामाबाद एट 14। बेटा आपको 14 का पता है कि गया आपके दिन के 2 बज रहे हैं। इस्लामाबाद के लिए वो गया। ही ड्राइव्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर फॉर 3.5 आवर। तकरीबन 3.5 घंटे तक उसने ड्राइव की और 14 किलोमीटर की स्पीड से की। द बीर स्टॉप द जर्नी फॉर 30 मिनट्स। उसने आधा घंटा वहां रेस्ट की, उसने स्टॉप कर दी अपनी जर्नी। ही देन ड्राइव्स होम। फिर वो घर आ गया एट 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जाते वक्त 14 किलोमीटर की राइड से जा रहा था, स्पीड से जा रहा था, वापस वो 70 किलोमीटर पर आया। नाउ ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टू शो द बीर जर्नी। अब हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ चाहिए। ठीक है, सो ये आ गया आपके पास टाइम। एक सेकेंड बेटे, ये आपके पास टाइम आ गया और ये आवर्स में होगा। ये तकरीबन 14 ओ क्लॉक यानी कि इनिशियली 2 बज रहे हैं, यहाँ से उसने स्टार्ट लिया। उसके बाद ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट किस में गिवन है? किलोमीटर्स में। स्टार्ट करते हैं 12 बजे, तकरीबन 3.5 घंटे। बेटे 3.5 घंटे कितने होते हैं? आपके पास टाइम इनिशियली गिवन है 3.5 आवर्स। ठीक है बेटे, 14 है ना, ऐड करें 15, 16, 17, तो आपके पास तकरीबन 17:30 की बात हो रही है। 17:30 तक उसने राइड की है। ठीक है, और स्पीड हमें गिवन थी 14 किलोमीटर पर आवर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो नहीं गिवन। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला से वैल्यू निकाल सकते हैं। v क्या होता है? d बाई टी। ठीक है, अच्छा s पे करें ना, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लिख रहे हैं s बाई टी। तो हमें जो s चाहिए वो v और t को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। तो 14 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 49 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है? कहीं 49 का। बेटे ये आ गया 49। ओके, और 30 मिनट उसने रेस्ट किया, यानी कि 18 बज रहे हैं। 17 के बाद 18 बजेगा ना बेटे, ये आधा घंटा उसने रेस्ट किया। ठीक है, देन ही ड्राइव्स होम एट 70 किलोमीटर पर आवर। अब ये नहीं पता कि वो कितने बजे घर पहुंचे, तो बेटे हम इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें वेलोसिटी पता है 70 किलोमीटर पर आवर, और हमें इस बार डिस्प्लेसमेंट भी पता है कि 49 किलोमीटर उसने ट्रैवल करना है। जाहिर सी बात है, अगर घर से वो 49 किलोमीटर दूर गया है तो वापस भी तो 49 किलोमीटर ही उसने आना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? v इज इक्वल्स टू एस बाई टी। अब अगर t निकालना है तो s बाय v को डिवाइड करना पड़ेगा। 49 70 में डिवाइड हो जाएगा, तो बेटा आपके पास टाइम आ रहा है 0.7 आवर। ठीक है, अब इसको अगर आप उसमें चेंज कर लो मिनट्स में, तो बेटा ये 42 मिनट्स होते हैं इंटू 60 विच इज 42 मिनट्स। तो इसका मतलब हुआ 18:42 मिनट। ठीक है, इस पर ये वापस आ गया, ये पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ। ठीक हो गया। सो होप सो बेटे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये था आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और उन्होंने इस पर आपको जस्ट ग्राफ कहा था। ये 2 चीजें हमें नहीं पता थी, हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट बेटे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास लिखा हुआ है द बीर लीव्स इस्लामाबाद एट 9। ठीक है, 9 बजे इस्लामाबाद के लिए वो गया। इट फ्लाइज फॉर 45 मिनट्स एट 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 45 मिनट्स के लिए उसकी ये स्पीड थी। इट लैंड फॉर 20 मिनट्स, यानी कि 20 मिनट्स वहां पे वो लैंड की रखा, यानी कि उसने और मूवमेंट नहीं की। वही वाली बात जो पिछले सारे क्वेश्चन में रेस्ट वाली बात हो रही थी। The helicopter then returns to its base in Islamabad flying at 100 किलोमीटर पर आवर। गया 80 की स्पीड से था, वापसी जो प्लेन किया वो 100 किलोमीटर से हुई है। अगेन यू हैव टू ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब हमने अगेन यहाँ पे क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ करना। ठीक हो गया, चलें स्टार्ट करते हैं। बेटे यहाँ पर देखो, अगेन किलोमीटर पर आवर की बात हो रही है, तो टाइम आपके पास आवर्स में गिवन है और डिस्प्लेसमेंट आपने किलोमीटर्स में रखनी है। क्लियर। और इनिशियली ये 9 बज रहे हैं। चलें जी, अच्छा जी, अब अगर ये यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, इट फ्लाइज फॉर 45 मिनट्स
एट 80 किलोमीटर। तो बेटा डिस्टेंस तो हमें वही वाली बात है, डिस्प्लेसमेंट हमें पता ही नहीं है। टाइम गिवन है 45 मिनट्स। सबसे पहले तो इसको आवर्स में चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाय 60। जब आप इसे 60 पे डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 0.75 और। ठीक हो गया। चलो, टाइम भी पता चल गया, स्पीड हमें पता है 80 किलोमीटर है। अब हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, अभी हमने पढ़ा v इज इक्वल टू डी बाई टी। चलो यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं, v इज इक्वल टू डी बाई टी। तो अगर आपको d चाहिए, v और t को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 80 मल्टीप्लाई होगा 0.75 से। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बेटा ये बनेगा 60 किलोमीटर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कहीं 60 है और 9:45 की बात हो रही है ये। ठीक हो गया बेटा, अब इस पॉइंट को जरा समझ लें। 9 o'clock पे जो आपका प्लेन है उसने फ्लाई करना शुरू किया, 60 किलोमीटर तक उसने फ्लाई किया 45 मिनट्स की। ठीक है, अब 20 मिनट्स वो वहां पर लैंड की रखा। तो इसमें 20 ऐड करो, कितने बनते हैं बेटा, यहाँ पर देखें, इसमें 20 ऐड करो, 5 और 2 6 है ना, तो हम यहाँ 6 तो नहीं लिख सकते, कैरी आ जाएगा 10:05। अच्छा बेटे, अगर आपको ये नहीं पता ये 20 मिनट्स मैंने कैसे ऐड किए, तो आप वो फिंगर्स पे काउंटिंग कर लें। 15 मिनट्स के बाद 10 बज जाने थे और 5 मिनट और तो 20 मिनट हो जाएंगे। चलो, क्योंकि ये बहुत बेसिक सा तरीका है, हम लोग छोटी क्लासेस में सीखते होते हैं। चलो, एनीवेज ये हो गया। अच्छा, और फिर वापसी जो हुई थी वो 100 किलोमीटर पर हुई थी। चलो, अब वापसी का जरा यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं। टाइम का क्या फार्मूला होगा, डी बाई वी। डिस्टेंस तो हमें पता है 60 किलोमीटर होगा, स्पीड क्या है 100 किलोमीटर पर आवर। मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ, ये थोड़ा सा नीट नहीं है। सो इट विल बी लाइक, बच्चे क्या होगा 100 किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ से अगर आप देखो तो आपके पास क्या बनता है, वैल्यू आएगी 0.6 और। ठीक हो गया। अब आपको ये तो और में गिवन है, जरा इसको मिनट में चेंज करके देखें। 60 से मल्टीप्लाई किया, ये बनता है आपके पास अप्रोक्सीमेटली 36 मिनट, यानी कि 36 मिनट में वो वापस आए। तो ये इसमें 36 ऐड करो, 10:05 से 36 ऐड हो गया, 10:41 की बात हो रही है। 10:41 पे आपका जो ये वापस आ गया। ठीक है, 10:45 पे प्लेन वापस अपनी जगह पे, अपने बेस पे आ चुका है। होप सो बेटे आपको क्लियर हुआ होगा। यही इस क्वेश्चन में आपने फाइंड आउट करना था। फाइंड आउट क्या, आपने ड्रॉ करना था। तो हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो यहाँ पर शो किया। ठीक है, ओके जी बेटे, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप स्टेटमेंट पढ़ो तो बेटा आप पिछले वाले जितने हमने ग्राफ्स बनाए थे वो सब थे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, अब आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, आपके पास क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, आप इसके अगर आप स्टेटमेंट रीड आउट करो तो देखो उन्होंने कहा है द डायग्राम शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ एन एथलीट रनिंग अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक। ठीक है, एक एथलीट है वो रनिंग कर रहा है, ये उसका ग्राफ ऑलरेडी बुक में गिवन है आपको। फॉर द फर्स्ट 4 सेकेंड, इन 4 सेकेंड में ही एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू अ वेलोसिटी ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके, दिस वेलोसिटी इज देन मेंटेन फॉर फर्दर 8 सेकेंड। बेटे ये देखें 9 तक, पहले 4 सेकेंड में उसने 9 तक वेलोसिटी ली, जो बेटे डायग्राम के अकॉर्डिंग वो आपको स्टेटमेंट भी दी हुई है। और फिर फर्दर 8 सेकेंड, 4 में 8 ऐड करो 12 आता है ना, तो उसने कांस्टेंट वेलोसिटी रखी। फाइंड द रेट एट विच द एथलीट एक्सेलरेट, यानी कि आपको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ तक। बेटा फिर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए ओवरऑल। ठीक है, चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। बेटा बहुत इजी से कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो देखिए एक्सेलरेशन, आपको फार्मूला पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो आपके पास क्या होती है, एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ पर देखो हमने सिर्फ फर्स्ट 4 सेकेंड में बताना है ना। ठीक है, तो देखिए कहाँ तक मैक्सिमम गई वेलोसिटी, 9 तक। इनिशियली कितनी थी, 0। टाइम देखो 4 सेकेंड तक गया, कहाँ से, 0 से। ठीक है, तो ये बन गया 9/4। अब अगर आप इसे कैलकुलेटर पे देखते हो तो ये बनता है 2.25 और मीटर सेकंड की बात हो रही है
तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बेटे एक्सेलरेशन का यूनिट यही होता है। पार्ट ए तो आपने कर लिया। अब जो इंटरेस्टिंग चीज है वो है पार्ट नंबर 2। ठीक है, अब उन्होंने आपसे कहा है कि डिस्प्लेसमेंट निकाले। तो यहाँ पर अगर आप देखो बेटे, तो डिस्प्लेसमेंट जब आपने कैलकुलेट करनी होती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, ठीक है, तो आप कैसे करते हो। अब मेन चीज तो ये है ना कि आप ये भी कह सकते हो कि मैम हमने फॉर्मूला पढ़ा था v इज इक्वल टू डी बाई टी, और यहाँ से टाइम भी पता है, वेलोसिटी भी पता है, तो डी आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी एक ये लॉजिक हो सकती है। लेकिन बेटा ये हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए होता है। किसके लिए? कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। लेकिन इस 4 से 12 के दरमियान तो आप ये रूल लगा सकते हो, लेकिन 0 से 4 के दरमियान आप ये रूल नहीं लगा सकते। इसमें देखो वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहाँ पर कहीं 1 थी, 2, 4, 5, 9 पे पहुंची। ठीक है, तो जब आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती तो बेटा आपके पास एक सिंपल सा रूल है डिस्प्लेसमेंट निकालने का, विच इज एरिया अंडर दी कर्व। क्या कहते हैं उसको? एरिया अंडर दी कर्व। तो अब हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं। मैं अब आपको बताती हूँ कैसे। डिस्प्लेसमेंट ओके जी बेटे, यहाँ पर देखो, अब ये जो आपके पास टोटल सारा एरिया, इसमें दो शेप्स बन रही है। ये कौन सी बन रही है? ट्रायंगल। और ये क्या बन रही है? रेक्टेंगल। दोनों के एरियाज को ऐड करते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो आप क्या कहोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, चलो ट्रायंगल का एरिया हमने क्या पढ़ा था? हाफ लेंथ इनटू विड्थ, और रेक्टेंगल क्या होती है? लेंथ इनटू विड्थ। चलें बेटा जी, इसमें देखें लेंथ कितनी है? 9, और विड्थ कितनी है? 4। और इस रेक्टेंगल की लेंथ, अगेन इसकी लेंथ भी 9 है, लेकिन इसकी विड्थ कितनी है बेटे? 4 से 12 के दरमियान कितना डिस्टेंस है? 8 सेकंड का ना, ये आ गया। तो बेटे 9 4 जा 36, 36 को 2 पे डिवाइड कर लो, 9 8 जा 72, ये बन जाएगा 18 प्लस 72 इज इक्वल टू 90 मीटर। ये है आपके पास सोल्यूशन। बेटे अब ये कॉन्सेप्ट पीछे वाले से थोड़ा सा न्यू है, चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, बट स्टिल पीछे आपके पास बेटे डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ था, तो आप इजीली वेलोसिटी वो सब फाइंड आउट कर रहे थे। अब उन्होंने आपको वेलोसिटी का ग्राफ दे दिया है, ठीक है, विद टाइम। अब आपने डिस्प्लेसमेंट जब फाइंड आउट करनी है, अगर तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी है फिर मसला नहीं है, फिर आप वेलोसिटी वाला फार्मूला लगा सकते हो। बट अगर वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है, तो फिर आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। बेटे क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप रीड आउट करो, सो मैं आपको साथ करवाती हूँ। द डायग्राम शोज, डायग्राम आपको बेटा अवेलेबल है, वेलोसिटी टाइम, ठीक है, अगेन वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, ऑफ द मोशन ऑफ द साइक्लिस्ट। एक साइकिल, कोई साइक्लिस्ट है राइडिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड। ओके, पहली लाइन सिर्फ इतनी सी है कि हमने आपको ग्राफ दे दिया वेलोसिटी टाइम का। ही एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू 8 मिनट पर सेकेंड इन 20 सेकेंड। 0 से 20 तक, ठीक है, उसकी उन्होंने आपको क्या दिया? एक्सेलरेशन दी, ठीक है, कितनी? 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, अच्छा उसके बाद बेटे सॉरी ये वेलोसिटी गिवन है ना, ये वेलोसिटी है यहाँ तक 8 तक, 8 मीटर पर सेकेंड उन्होंने आपको वेलोसिटी दी 20 सेकेंड के लिए। ही देन ट्रेवल एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर 40 सेकेंड, 40 सेकेंड तक। तो 20 में 40 ऐड करो 60, तो 60 तक वो बिल्कुल उसी स्पीड में जाता है। गॉट इट? देन ही डी एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू रेस्ट, वापस रेस्ट पे आया 15 सेकेंड। तो बेटा 60 में 15 ऐड करो 75, तो इसका मतलब है कि 75 पर वो वापस आ गया। गॉट इट? स्टेटमेंट बहुत इजी सी है बेटे। अब देखो, चलो आपने फाइंड आउट क्या करना है? द एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट इन द फर्स्ट 20 सेकेंड। इस 20 सेकेंड में एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। डी एक्सेलरेशन इन द लास्ट 15 सेकेंड, यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। थर्ड, द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 74, ये सारे डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट करनी है। होप सो बेटे क्वेश्चन समझ आया होगा। आप साथ साथ करते हैं तो आपको क्लैरिटी भी हो जाएगी। आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है 0 से 20 सेकेंड की। एक्सेलरेशन का फार्मूला है डेल वी बाय डेल टी। वेलोसिटी में चेंज, कहाँ तक वेलोसिटी गई है? 8 तक, और टाइम कितना है? 20 सेकेंड। तो ये आपके पास आता है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
सेकंड आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, कहां से कहां तक की, 60 से 75 की, क्योंकि बेटा उन्होंने आपको कहा है ना लास्ट 15 सेकंड 15 सेकंड्स की बताएं। अच्छा जी, तो वेलोसिटी कहाँ गई, फाइनल वेलोसिटी 0 है, स्टार्ट कहाँ से हुई थी, 8 से, और टाइम क्या है 75 माइनस 60, ठीक है। ओके, तो बेटे ये आपके पास बनती है -0.53, ठीक है। ये तो हो गए आपके पहले दो पार्ट्स, सिंपल, आपने फार्मूला एक्सेलरेशन का पढ़ा हुआ है, आपने वो पुट ऑन कर दिया। अब आती है पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 में आपके पास डिस्प्लेसमेंट आपने टोटल फाइंड आउट करनी है। अब वही पिछले क्वेश्चन वाली बात, अगर तो कांस्टेंट वेलोसिटी है तो आप डी बाई टी कर सकते हो, लेकिन अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज हो रही है यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो फिर आप वो मेथड यूज नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, कौन सा मेथड मैंने आपको बताया था, एरिया अंडर द कर्व वाला। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू, बेटे मैं यहाँ नाम लिख देती हूँ, ओ है ना, ए बी सी डी ई, ठीक है। चले, आप कहोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी, ओ ए डी, ठीक है। फिर ए बी डी ई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन से वाला, ए बी डी ई। फिर आप कहोगे एरिया ट्रायंगल बी सी ई, ठीक हो गया बेटे, क्लियर है पॉइंट्स। ओके जी, फार्मूला लिखें, हाफ लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ, और इसमें फिर आप लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है बेटे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलो आप वैल्यूज लिखते हैं बेटा, इस वाली में देखें, सबसे पहले अपनी लेंथ बताएं, कितने तक लेंथ है, 8, और ये विड्थ कितनी है, 20। अब ये बीच वाली में देखो, लेंथ कितनी है 8, और ये विड्थ कितनी है 40, बेटा 60 में से 20 जाए 40, सो 8 इंटू 40। अच्छा, अब इस वाली को देखो, लेंथ कितनी है 8, और ये विड्थ कितनी सी है 75, और 60 में कितने का डिफरेंस है हमारे पास, ये है हमारे पास 15 का, ठीक है बेटे। आप बारी बारी इन सारी वैल्यूज को सॉल्व करते जाओ। 2 इसको यहाँ से कटिंग कर दो, 4 4 2 8, ये 80 आ गया, ठीक है, प्लस 40 इंटू 8 320, और 2 4 पे कटिंग होगी, 15 4 जा 60। आप इस सारे को जब टोटल करते हो बेटे, ये आपके पास आता है 460 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपने कितना कवर किया, 460 मीटर का, क्लियर। सो ये था आपके पास सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। बेटे अब जरा 11 को गौर से देखिएगा, अ पार्टिकल मूव 100 मीटर्स, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट उन्होंने आपको खुद दी है, ठीक है। अब ये अब आपने याद रखना है, ओके। अब इन्होंने अगर ये दिया तो इसका मतलब है कोई ना कोई तो लॉजिक है इस बात के पीछे। द डायग्राम इज अ स्केच ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगेन ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब जरा ग्राफ को थोड़ा सा अगर आप उसे क्या कहते हैं जज करो, या उसको थोड़ा सा एनालाइज करो, तो बेटे यहाँ पर देखो यू से ग्राफ शुरू हो रहा है, जीरो से नहीं हो रहा, पिछले सारे ग्राफ जीरो से स्टार्ट होते थे, तो ये यहाँ किसी यू से शुरू हो रहा है, ओके। द पार्टिकल स्टार्ट विद द वेलोसिटी ऑफ यू मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वो यू की स्पीड से स्टार्ट हुआ, एंड एक्सेलरेट टू द वेलोसिटी ऑफ 10 तक वेलोसिटी पे हो गया, ठीक है। और ये जो 10 वाली वेलोसिटी है वो 7 सेकंड तक थी, ठीक है। इस मेंटेन जो 10 सेकंड वाली वेलोसिटी है वो 7 सेकंड के लिए मेंटेन हुई, ठीक है। तो 3 में 7 ऐड किया 10, इस पोर्शन में वो 10 वाली वेलोसिटी मेंटेन होती रही। देन द पार्टिकल डी एक्सेलरेट टू द रेस्ट, वो वापस आ गया रेस्ट पे इन 2 सेकंड, तो 10 में 2 ऐड किया तो 12 आ गया, गॉट इट, क्लियर। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखो, आपने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले वैल्यू ऑफ यू, आपने यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेकंड, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मोशन, ये जो पहला पार्ट है इसके अंदर जो एक्सेलरेशन हो रही है आपने वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चले जी बेटा, सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं, ओके स्टार्ट करते हैं यू की वैल्यू से। बेटे अगर मैं यहाँ पे छोटी सी एक लाइन लगा दूँ, ठीक है, अभी मैं सिर्फ इस पोर्शन को देख रही हूँ, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, डिस्टेंस निकालती हूँ, फाइंडिंग डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का,
0 से 3 सेकंड का, ये वाला, ठीक है। इसमें और इसमें तो मसला नहीं है ना, इसमें तो पूरा पूरा डेटा गिवन है, असल मसला पहले वाली शेप में है। अगर आप यहाँ पर देखो तो इस डिस्टेंस के लिए आपको क्या क्या मिल रहा है, एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल, ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल। चलो, रेक्टेंगल का फॉर्मूला है हाफ और इसका एल क्रॉस डब्ल्यू। बेटे आप जरा ये वाली जो ट्राइंगल है इसको देखो, इसमें आपके पास लेंथ कितनी है, ये लेंथ आपके पास कितनी हुई, आपके पास जो लेंथ है बेटे वो आ गई 10 माइनस यू, क्योंकि देखे यू से ऊपर है ना, 10 में से यू जाएगा तो ये वाली लेंथ आएगी, ऐसा ही है ना। आप कहोगे 10 माइनस यू, और विड्थ कितनी है 3, ये तो हमें पता है, प्लस जो नीचे वाली रेक्टेंगल है इसमें देखो इसकी विड्थ 3 है और इसकी हाइट यू तक है, तो ये तो आ जाएगा 3u। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो बेटे ये आपके पास बनेगा 3 10 30, चलिए पहले इसको ओपन कर लें, 10/2 माइनस u/2 इंटू 3 प्लस 3u। अब 3 भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये 5 पे कटिंग हो जाएगी ना, तो 5 3 15 माइनस 3u/2 प्लस 3u, ठीक है। सो 15, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं या फिर ऐसे कर लेते हैं, तो ये बनेगा माइनस 3u प्लस 6u/2, तो बेटे ये आपके पास आ जाएगा d इज इक्वल्स टू 15 माइनस नहीं अब प्लस हो जाएगा 3u/2, ठीक हो गया। अच्छा अब हमें डिस्टेंस तो मिल गया, फिलहाल ऐसा ही मिला बट मिल गया। अब मैं काम करती हूँ दूसरा डिस्टेंस निकालती हूँ, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं जरा सा कलर चेंज कर लूँ। अब मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करती हूँ, कहाँ से कहाँ तक, 3 से 10 तक का। चलो अब ये डिस्टेंस तो बड़ा सिंपल है, रेक्टेंगल ही तो गिवन है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा लेंथ इंटू विड्थ, कितनी लेंथ है इसकी 10 तक गया हुआ है, चौड़ाई कितनी है इसकी विड्थ 7, ये तो आ गया 70, ठीक हो गया। चलो अब उसके बाद इसको जरा सा टिक कर देते हैं, एक मिनट, ये हो गया। अब एक और कलर के साथ तीसरा डिस्टेंस निकालते हैं, तीसरा किसका, ट्राइंगल का, यानी कि 10 से 12 सेकंड की बात हो रही है, तो हाफ लेंथ इंटू विड्थ, बेटे लेंथ कितनी है 10 है और विड्थ चौड़ाई कितनी है टोटल 2 सेकंड की है, तो 10 आ गया। अच्छा अब ये जब मेरे पास 10 आया, अब अगर आप देखो तो मैंने ये सारी वैल्यूज क्यों निकाली थी, मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि टोटल डिस्टेंस पर उन्होंने आपको खुद दिया, सो आप कह सकते हो कि 100 इज इक्वल टू, इन तीनों को ऐड करने से आएगा 15 प्लस 3u/2 प्लस 70 प्लस 10, 70 और 10 और ये तीनों डिस्टेंस ऐड करने से टोटल 100 बनता है, ऐसे ही हमने पढ़ा ना, ठीक है। चले अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 70 और प्लस 10 80 प्लस 1 90 95 हो गया, 100 में से 95 इधर आके माइनस हो गया, क्लियर। अच्छा यहाँ पे आ गया 5, ये 2 मल्टीप्लाई होके 3 डिवाइड हो गया, तो बेटे u आ गया 10/3 मीटर पर सेकेंड, तो हमें हमारे पास स्पीड मिल गई, क्या थी वो 10/3 से उसने स्टार्ट लिया था, ठीक है। ये था आपका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 में उन्होंने आपसे कहा है कि आपने क्या फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। ओके बेटा जी आज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। आप बताएं वेलोसिटी फाइनल कितनी है 10, स्टार्ट कहाँ से की थी उसने, u से, u का क्या मतलब है 10/3, टाइम देखें जरा तो वो कितना है 3 सेकंड का। इस सारे को बेटा आप सॉल्व करते हो, आपके पास आता है 20/9। बेटे आप ये कैलकुलेटर में वैल्यू डालो बार वो, या फिर आप चाहो तो एलसीएम वगैरह लेके भी सॉल्व कर लो, बट इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर द पार्ट नंबर 2, कि आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी थी, ठीक है, क्लियर। ओके जी बेटा ये था इस क्वेश्चन का आपके पास स्टेटमेंट। अब आपके पास नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर अगर आप देखो तो अब आपके पास डायग्राम नहीं गिवन है, हमें खुद बनानी पड़ेगी।
अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड, अगेन एक कार की बात हो रही है, वो मूव कर रही है। व्हेन t is equals to 0 the car passes a point a with velocity 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये बेटा साथ साथ मैं डायग्राम भी बनाती हूँ ताकि वरना एक्सप्लेन करते हुए सारा टाइम निकल जाएगा। टाइम सेकंड में आ गया और ये आपके पास वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड। ओके ठीक है, स्टार्ट हुआ व्हेन टाइम इज 0 द कार पास पॉइंट ए, यहाँ पर कोई ए है ठीक है, और वो कहाँ पर है 10 पे। बेटा 10 को उन्होंने पॉइंट ए कह दिया, 10 की स्पीड से वो जा रही है एंड दिस वेलोसिटी इज मेंटेन अंटिल 30 सेकेंड। कहीं 30 तक जो है वो ये वेलोसिटी चलती रही है सेम ठीक है। द ड्राइवर देन अप्लाई द ब्रेक एंड द कार डी एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली ठीक है। वो डी एक्सेलरेट होगी एंड कमिंग टू द रेस्ट एट पॉइंट बी व्हेन टी इज इक्वल टू 42। यहाँ पर कहीं 42 है और इसको पॉइंट बी कहते हैं हम लोग, ये वाला पॉइंट 30। चलो समझ आ गई, 10 से स्टार्ट लिया 30 सेकंड तक 10 पे स्पीड रही है और फिर एकदम उसकी 0 पे आ गई है 42 सेकंड पे। क्लियर। अच्छा पहला पार्ट था स्केच अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हमने ऑलरेडी स्केच कर दिया। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। अब ए टू बी तक अगर आपको डिस्टेंस चाहिए बेटे तो सिंपल सा रूल है, क्या करेंगे अभी आपको सिखाया, आप यूज करते हो कौन सा, एरिया अंडर द कर्व, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। उसके लिए आपके पास क्या आएगा, एरिया ऑफ, सबसे पहले कौन है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, और फिर एरिया आएगा किसका बेटा, ये कौन सी शेप है, ट्रायंगल। ओके जी, रेक्टेंगल का फार्मूला लेंथ और विड्थ और ट्रायंगल का हाफ लेंथ इनटू विड्थ। बेटा इसकी लेंथ कितनी है 10, विड्थ कितनी है 30। ओके लेंथ तो 10 ही रहेगी बेटे, विड्थ कितनी हो जाएगी 30 और 42 में कितने का डिफरेंस है 12 का ठीक है। ओके सो अब इस सारे को सॉल्व करते हैं, 300 2 की 5 पे कटिंग होगी, 12 5 सा 60, तो टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 360 मीटर ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, इसमें कुछ बहुत ज्यादा डिटेलिंग वाली चीजें नहीं थी, बट ये था कि इस बार ग्राफ आपने खुद बनाना है ठीक है। तो अब आपने अपने आप को प्रैक्टिस अच्छे से करनी है कि किसी क्वेश्चन में ग्राफ गिवन होगा और कभी वो आपसे खुद भी बनाने को कह सकते हैं। तो मेन कंसर्न है कि आपको स्टेटमेंट जो है ना वो अच्छे से रीड करनी है, अदरवाइज फिर फायदा नहीं है ठीक है। ओके मूव करते हैं नेक्स्ट। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 है ठीक है। अब 13 की स्टेटमेंट पढ़ो, अ पार्टिकल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ठीक है, द पार्टिकल एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन 15 सेकेंड। ओके बेटा डायग्राम साथ साथ बनाते हैं ताकि आपको क्लैरिटी भी हो कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। अगेन यहाँ पर आपके पास टाइम होगी और यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी होगा ठीक है, मीटर पर सेकेंड और टाइम सेकेंड में आके। सबसे पहले उन्होंने कहा कि वो 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पर जाएगी कब 15 सेकेंड्स में। तो ये रहा आपके पास पॉइंट, इसको हम मैच कर लेते हैं बेटे। अब फिर मैं आगे फर्दर मूव करती हूँ ताकि हमारा ग्राफ भी साथ बनता रहे। ओके हो गया, चलो कहाँ तक हो गया। अच्छा द पार्टिकल देन मूव एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, के वो इसी स्पीड पे रहेगा फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। बेटा ये इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा कुछ टाइम के लिए, अब वो कुछ टाइम क्या है फिलहाल मुझे नहीं पता ठीक है, मैं इसको चले T1 कह देती हूँ। द पार्टिकल डी एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू रेस्ट ठीक है, उसके बाद यही पार्टिकल रेस्ट पे आ जाता है, T2 कह देते हैं इसे। द पीरियड ऑफ द टाइम, अच्छा ये बेटा अब इंपॉर्टेंट लाइन है, जरा ये लाइन जरा समझें फिर मैं आपको बताती हूँ कि अब हम लोग इसमें और क्या कर सकते हैं। अभी के लिए देखो पिछले सारे क्वेश्चन में आपको ये टाइम गिवन होता है, इस बार ये दोनों टाइम आपको नहीं गिवन, डायग्राम हमने बना लिया। ये लाइन पढ़े, द पीरियड ऑफ अ टाइम फॉर विच द पार्टिकल इज ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी इज 4 टाइम्स, वो 4 गुना है द पीरियड ऑफ द टाइम व्हेन इट इज डी एक्सेलरेटिंग ठीक है। बेटा ये पॉइंट जरा समझे, मैं यहाँ पर लिखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल टाइम जो डी एक्सेलरेट हो रहा है वो मैंने क्या लिखा T2 ठीक है, और जो टाइम लग रहा है किस दौरान कांस्टेंट वेलोसिटी में
टाइम कहाँ पर आ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी में। बेटा उसको मैंने कहा था T1, ऐसा ही है ना, इस टाइम पे T1 आ गया और ये वाला T2 आ गया, ठीक है। अच्छा ओके बेटा, ये वाला सारा टाइम T1 कहला रहा है, ये वाला सारा टाइम T2 कहला रहा है। ओके अच्छा जी, एग्जैक्ट तो बल्कि ना बेटा इसको आप ऐसे लिखो, क्योंकि हमने ओवरऑल टाइम फाइंड आउट करना है ना, बजाय इसके कि आप ये करो बेटा, इस पॉइंट ये वाला सारा टाइम T1 है और ये वाला टाइम T2 है, ठीक है। ओके, इससे ये होगा ना कि बेटे जब आप ये वाला टाइम बीच वाला निकाल रहे हो तो 15 और ये ऐड होके टोटल टाइम बन जाएगा, क्योंकि हमने टोटल टाइम भी फाइंड आउट करना है। एनीवेज वापिस आओ जरा, डी एक्सेलरेटिंग को T2 का है और कांस्टेंट को T1 का है। उन्होंने आपसे कहा है कि जो कांस्टेंट वाली वेलोसिटी है वो 4 टाइम्स है, यानी कि 4T2। ये आपके पास बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, अगर आप इसे स्किप करते हो तो आपका आधा सवाल ही खराब हो जाएगा, ठीक है। T1 जो है वो 4 टाइम्स है। ओके आगे चलते हैं, स्केच अ ग्राफ हमने ऑलरेडी बना दिया, टू एक्सेलरेट द मोशन गिवन दैट। अब डेटा क्या दे रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द पार्टिकल टू रेस्ट इज 4 मीटर, 480 मीटर। पिछले क्वेश्चन की तरह एक आध क्वेश्चन हमने देखा, उन्होंने आपको डिस्प्लेसमेंट का टोटल डिस्टेंस खुद दिया है। अगर उन्होंने वो खुद दिया, इसका मतलब ये हुआ कि वहां से हमें कोई ना कोई हेल्प हो जाएगी। चैलेंज स्टार्ट करते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि हमारी क्या हेल्प होगी। सबसे पहले देखो तो 480 उन्होंने कहा है, और अब हम इन तीनों का एरियाज ऐड करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया है हाफ, लेंथ इनटू विड्थ, फिर आपके पास एक रेक्टेंगल है और फिर अगेन आपके पास एक ट्राइंगल है। चलो बेटे अब 1 बाय 1 इसमें वैल्यूज डालते हैं, 1/2। अब लेंथ देखो, इसकी लेंथ कितनी है 20 और विड्थ कितनी है 15। ये तो बहुत सिंपल है बेटे, इसकी लेंथ भी 20 है लेकिन इसकी विड्थ कितनी है, ये सारा कितना है T1, ठीक है बेटे। मैंने इसीलिए उस वक्त ये पॉइंट इसको T1 नहीं कहा और इसको T2, क्यों, फिर वो T1 - 15 करके हमें वो पॉइंट्स निकालने थे, तो मैंने बीच वाले का नाम रख दिया T1, ठीक है। आप इसको नया नाम दे सकते हो QP, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, हमें टोटल वो पॉइंट्स चाहिए था। एनीवेज हाँ, अब इसकी लेंथ कितनी है 20 और इसकी विड्थ कितनी है T2। ओके हो गया। चले बेटे अब देखो, हमें कंडीशन पता है कि T1 की जगह 4T2 लिखा जा सकता है, तो मैं यहाँ पे वो लिख दूंगी। बाकी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो 2 और 10 की कटिंग हो सकती है, ये बन गया 150 और यहाँ पर देखें 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, क्योंकि यहाँ पे 4T2, चले मैं लिख देती हूँ 4T2। 2 और 10 की कटिंग, तो ये आपके पास आ जाएगा 10T2, ठीक है। इसको जरा सा नीट करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 10T2। क्लियर बेटे, यहाँ तक कोई एरर। मैं दोबारा से ये बात बता देती हूँ कि आपने क्या किया है, टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर रहे हो। ये ट्राइंगल और ये रेक्टेंगल, ये सारा ऐड हो रहा है। अच्छा जी, ये 150 इधर ले आओ, -150 बेटे। यहाँ पर देते हैं ये बन गया 80T2 + 10T2, ठीक है। 480 - 15 150 बेटा, ये बनते हैं 330, ये बनता है 90 T के, ठीक है। अब अगर यहाँ से आप देखो, आपके पास यहाँ पर बेटा निकालते हैं T2 की वैल्यू क्या आएगी, 330 90 पर डिवाइड हो जाएगा, तो T2 आपके पास आ गया। इसकी कटिंग भी कर लेते हैं बेटे, 33/9, तो 3 3 9, ये बनता है बेटे 3.6 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। अगर T2 ये है तो T1 कैसे फाइंड आउट होगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं बेटे। मैं 11/3 को इसलिए मल्टीप्लाई कर रही हूँ कि ये मैंने पॉइंट्स में निकाले हैं, तो पॉइंट्स अप्रोक्स में होते हैं ना। ये आपके पास बनता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 14.6, ठीक है। दोनों T आ गए। अच्छा जी ओके, अब सवाल क्या था कि फाइंड द टोटल टाइम। अब ये हमारे पास टाइम्स अलग अलग वाले तो आ गए। अब यहाँ पर हम लोग अपना सॉल्यूशन लिखते हैं, विच इज पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में कहा गया है कि टोटल टाइम विल बी इक्वल्स टू, बेटा ये कितना था 15 सेकेंड, फिर कितना हुआ 11/3 और फिर 11 4 44/3, ठीक है। इन सारे को आपस में ऐड करो आप,
तो आपके पास बेटा बनता है 100/3, और 100 को आप इससे मल्टीप्लाई करो बेटे, 3 पे डिवाइड करो तो 33। चलो ये है आपका टोटल टाइम कि 33 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली उसको लगे हैं ये सारा एक्सेलरेशन को मूव करने में, देन कांस्टेंट रहने में और वापस डी एक्सेलरेट होने में। क्लियर? ओके जी, मूव करते हैं नेक्स्ट। ओके बेटा जी, आप देखो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर अगर आप स्टेटमेंट पढ़ो, अ मोटरसाइक्लिस्ट एम लीव अ रोड जंक्शन एट टाइम t0, ही एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड। अच्छा बेटा, अब ये जरा आपके पास डायग्राम भी होनी चाहिए, तो मैं आपको डेटा साथ साथ बताती हूँ। ठीक है, फिर हम साथ साथ स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं। जरा यहाँ पर देखो। ठीक है, ये आपके पास समझे 0 के ऊपर रोड जंक्शन है। ठीक है, रोड जंक्शन। एक सेकंड बेटे, ये थोड़ा सा मैं नीट करके लिख दूँ, बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। ओके जी, समझे, रोड ही लिख देना, बात तो एक ही है, इनिशियली तो 0 से स्टार्ट हुआ। अच्छा, ये आपके पास बेटे, और देखिए ऑन द सेम डायग्राम स्केच वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो है आपके पास है वही टाइम वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, इस बार उन्होंने आपको 8 सेकंड तो दिए, आपको उन्होंने एक्सेलरेशन दे दिया a इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम दे दिया 8 सेकंड, वेलोसिटी नहीं दी। तो बेटा यहाँ से वेलोसिटी फाइंड आउट करें, तो वेलोसिटी का आपने क्या फार्मूला पढ़ा हुआ है, एक्सेलरेशन होती है v/t। तो v कैसे आएगा, a और t को मल्टीप्लाई करके, तो 8 3 सा 24, इसका मतलब है बेटे ये 24 है। ठीक है, अच्छा चलो आगे पढ़ते हैं। एक मिनट बेटा, मैं अब यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं तो मैं अलग अलग कलर ले लूँ। ये आ गया, ये यहाँ से, ठीक हो गया। चलो बेटे, आप पहली लाइन को एक बार फिर से रिपीट कर लो। अ मोटरसाइकिलिस्ट एम, उसने रोड को लीव किया t0 पे, उसकी एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से थी 8 सेकंड के लिए। 8 सेकंड के लिए हमने एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकाली 24। यहाँ तक क्लियर हो गया। ही देन मेंटेन द वेलोसिटी ही हैज रीच्ड, उसके बाद वो उसने वही वेलोसिटी मेंटेन कर रखी है। कब तक की है, कितनी की है, और हमें मजीद आइडिया नहीं है, यहाँ पर बात खत्म हो गई। अब एक कार की बात होगी है। ठीक है, अब मैं यहाँ से कलर चेंज करती हूँ। अ कार लीव द सेम रोड, यहीं से कार भी स्टार्ट होगी, एट t इज इक्वल टू 0। द कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू 30 मिनट पर सेकेंड। अब उसने डायरेक्ट वेलोसिटी दी, अब हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा 30 पर है। इन 20 सेकेंड, यहाँ पे कहीं 20 आ रहा होगा, तो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, अच्छा अब ये वाला पॉइंट है, थोड़ा सा दूर बनाते हैं तो बहुत ही करीब बन गया। एक मिनट बेटे, ये 20 बहुत करीब लग रहा है, हम यहाँ पर लिख देते, ये है 20 गया। ठीक हो गया। चलो अब क्या हुआ, एंड देन मेंटेन द वेलोसिटी अगेन। तो बेटे ये यहाँ 0 से इसने मेंटेन कर, ठीक हो गया। चलो सी पासेस, ये जो कार है, इट पासेस थ्रू द मोटर बाइक। ये देखें एक दूसरे को कट करिए। एज दे बोथ पास अ पेडेस्ट्रियन, बेटे यहाँ पर कहीं कोई पेडेस्ट्रियन है, पेडेस्ट्रियन वो होता है जहाँ पे जिसपे लोग चलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक पेडेस्ट्रियन बना देती हूँ। ओके हो गया। अब स्टोरी एक बार बेटा फिर से पूरी समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको सम अप करती हूँ। दो चीजें हैं, एक मोटर बाइक है, एक कार है। ठीक है, क्या है, एक मोटर बाइक और एक कार। मोटर बाइक पहले 24 की स्पीड पर 8 सेकंड के लिए उसने 24 की स्पीड ली, और फिर वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। फिर आपकी कार ने 20 सेकंड में 30 की स्पीड ली, जाहिर सी बात है वो इसको क्रॉस करके आया। ये वाली लाइन यही थी कि उन्होंने दूसरे को क्रॉस किया, फिर उसके बाद उसने वही स्पीड रखी। अब ये दोनों पेडिस्ट्रियन से गुजरते हैं। ठीक हो गया, क्लियर। अच्छा अब स्टोरी समझे। ऑन द सेम डायग्राम स्केच वेलोसिटी टाइम ग्राफ टू इलस्ट्रेट द मोशन ऑफ मोटर बाइक एंड कार। हमने दोनों की बातें ड्रॉ कर दी। पार्ट नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पेडिस्ट्रियन फ्रॉम द रोड जंक्शन। हमने ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमने क्या करना है, ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके बेटे, अब डिस्टेंस फाइंड आउट अगर आपने करना है तो आप क्या कर सकते हो, देखो सबसे पहले तो कंडीशन देखना बेटे, यहाँ पर आ जाता है पार्ट नंबर 2। चलो इसको पार्ट 1 कह दो, वैसे ये डायग्राम का हिस्सा था। आपने अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो बेटे हमें ये बात पता है, अगर कार भी और मोटर बाइक दोनों स्टार्ट से शुरू हुए थे सेम जगह से, ठीक है, और पेडिस्ट्रियन तक डिस्टेंस दोनों का सेम होगा।
तो हम कहेंगे कि डिस्टेंस ऑफ मोटर बाइक और डिस्टेंस ऑफ कार दोनों सेम, ठीक है। अच्छा, अब मोटर बाइक वाले ये वाला देखो, मोटर बाइक वाले को अगर आपने ये डिस्टेंस निकालना है, आपने मेथड पढ़ा हुआ है ना बेटा, यहाँ से अब यहाँ पर देखो, तो ये ट्राइंगल बनेगी, ये एक रेक्टेंगल बनेगी। अभी सिर्फ मोटर बाइक की बात हो रही है। सो हाफ लेंथ इंटू विड्थ प्लस लेंथ इंटू विड्थ। कार की बात करो तो सेम बेटे, कार में भी ये बहुत ज्यादा डॉट्स लग गए हैं बेटे, आपने स्ट्रेट डॉट्स लगानी है, डिजिटल पेन है तो स्ट्रेट लाइन इस तरह वाली नहीं बनती, बट आई विल ट्राई, चलो कुछ बेहतर है। सो कार वाले को मैं एक और कलर से करती हूँ, मैं इसको ग्रीन से कर लेती हूँ। बेटा कार के लिए आपके पास क्या है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। बेटा वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले मोटर बाइक वाला, इसकी लेंथ कितनी है 24, विड्थ कितनी है 8, 24 इंटू 8, ठीक है, प्लस अब इसकी लेंथ कितनी है, तो ये वाला ट्राइंगल है, ये वाली सॉरी रेक्टेंगल है, ये पूरा रेक्टेंगल, लेंथ तो आपको पता है 24 होगी, लेकिन विड्थ कितनी होगी 24 इंटू बेटा t माइनस 8। अब ये मैंने कैसे लिया, ये देखो, ये वाली जो इसकी विड्थ है 8 के बाद आ रही है ना, तो बेटा टाइम तो t है इसमें, ये सारा टाइम कितना है t, लेकिन उसमें से 8 माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ग्रीन वाले मार्कर से लिखते हैं और ये वाली साइड लिखते हैं, बड़े बड़े ट्राइंगल, 30 लेंथ और 20 विड्थ, 30 इंटू 20, गुड हो गया। अब रेक्टेंगल देखो बेटे, इसकी आप क्या लिखोगे, लेंथ 30 है और विड्थ कितनी है, t में से 20 माइनस हो जाएगा इंटू 30। बेटा ये है आपकी कुल मिलाकर टोटल स्टोरी। हम इस सारे को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। 2 4 जा 8, 24 4 जा 96, 24t माइनस 192, ठीक है। 2 10 था तो ये आ गया आपके पास 300, 30t माइनस 600, ठीक है। t वाली टर्म को एक साइड पे रखते हैं, बाकी सारी इधर ले आए। 96 माइनस 92, तो माइनस 96 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से देखिए 300 में से 600 जाए, माइनस 300 इधर आके प्लस 300। बेटा मैं सिर्फ इसको मॉडिफाई करी हूँ, जैसे आपको पसंद है वैसे कर लें। 24 इधर आके माइनस हो गया, ये बन गया 204 इज इक्वल टू 60, t आ गया 34 सेकेंड। यहाँ से मेरे पास t आ गया, ये कितना है 34 सेकेंड है, ठीक है। अगर अब ये t आ चुका है तो क्या मैं इसको रिप्लेस कर सकती हूँ। बेटा जी स्क्रीन ऑफ हो गई थी तो मैंने इसको दोबारा से टाइप कर दिया। अच्छा अब आप देखो तो हम कहाँ पर थे, हमने टाइम तो निकाल लिया, ये 34 सेकेंड है। बेसिकली स्टोरी तो डिस्टेंस की थी ना। अब आप अगर डिस्टेंस देखो तो बेटा मोटर कार वाला ले लो या मोटर बाइक वाला ले लो, बात एक ही है, दोनों का डिस्टेंस तो यहाँ से सेम है ना। तो हम एक काम करते हैं, इसका ले लेते हैं आपके पास कार का, ठीक है। मैं कार वाला डिस्टेंस ले लेती हूँ। 1/2 बेटा ये था ना 30 इंटू 20 प्लस 34 माइनस 20 इंटू 30, ठीक है। बेटा ये आपके पास बनेगा 300 प्लस इन दोनों को माइनस करो तो 34 में से 20 जाएंगे तो आपके पास बनता है 14 इंटू 30, ठीक है। सो डी विल बी इक्वल्स टू 300 प्लस 420 यानी के 720 मीटर्स। क्लियर? सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आपने क्या किया, आपके पास टाइम नहीं था, आपके पास एक कंडीशन थी कि दोनों के डिस्टेंस इक्वल हैं, आपने वहां से टाइम फाइंड आउट किया क्योंकि टी मिसिंग था। आपको जब वो टाइम मिल गया तो आपने किसी एक का डिस्टेंस में वो टी पुट कर दिया, वहां से आपके पास डिस्टेंस आ गया। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 5.1, ठीक है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। जहाँ कहीं पे भी आपका कहीं एरर आ रहा है सॉल्यूशन करते हुए, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।